एसआरसी ह्यूमन राइट में पहले असाइनमेंट के रूप में स्टोरी आधारित व्याख्यान में मैं आप सभी के सामने निवेदन करना चाहूँगा उस स्टोरी के बारे में जिसमें गांधी जी ने जल्दी करें, संक्षिप्त करें, शीघ्र जाएं, अपनी कुटी में अपने पीछे रखकर आने जाने वाले को समय, प्रतिबद्धता, समय पालन का संदेश दिया था। हम सभी जानते हैं कि इस धरा पर विद्यमान प्रत्येक प्राणी के लिए सर्वाधिक महत्व जिस चीज़ का है वह समय है। समय संसार के समस्त भौतिक अवयवों से अधिक शक्तिशाली एवं अमूल्य है। यदि एक बार ये हमारे हाथ से फिसल गया तो वापस कभी नहीं आता। संसार के जितने भी महापुरुष हुए सभी ने समय के महत्व को समझा और समय की प्रतिबद्धता को अपने जीवन में उतारा। वे इसलिए महान बने क्योंकि उन्होंने समय का पूरा पूरा उपयोग किया। भारतीय मनीषी चाणक्य का कथन है कि किसी व्यक्ति की वर्तमान स्थिति को देखकर उसके भविष्य का मजाक न उड़ाओ, क्योंकि कल में इतनी शक्ति है कि वह एक मामूली कोयले के टुकड़े को भी हीरे में परिवर्तित कर सकता है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, एक समय में हम एक काम करें और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दें, बाकी सब कुछ भूल जाओ। इससे स्पष्ट तात्पर्य है कि समय का महत्व जीवन में बहुत ही ज़्यादा है। विदेशी मनीषी शेक्सपियर को कौन नहीं जानता। उन्होंने कहा था कि 1 मिनट भी देर होने से अच्छा है कि वह काम 3 घंटे पहले ही पूरा कर लिया जाए। उन्होंने समय के संबंध में एक और महत्वपूर्ण कथन कहा था कि मैंने समय नष्ट किया है, मैंने समय नष्ट किया है, अब मुझे समय नष्ट कर रहा है। भारत के युग पुरुष परम आदरणीय महात्मा गांधी जी, उन्होंने अपनी कुटिया में सेवाग्राम स्थित में जहां वे लोगों की समस्याएं सुनते थे, वहां पर 3 संक्षिप्त वाक्य लिख रखे थे। जल्दी करें, संक्षिप्त करें, शीघ्र जाएं। तीनों ही संक्षिप्त वाक्य समय की महत्ता को प्रतिपादित करते हैं, उसके महत्व को रेखांकित करते हैं। हमें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, इसीलिए हमें कामों में तीव्रता लानी चाहिए। निष्पादन हमारा तीव्र होना चाहिए। इसका तात्पर्य ये कतई नहीं है कि हम गलत करें, जल्दबाजी में करें, लेकिन काम को एक नियोजित तरीके से पूरा करना चाहिए। हमें बातों को संक्षेप में कहना चाहिए, अर्थात हमारे कथन में सारगर्भिता रहनी चाहिए। सारगर्भित बातों का ही महत्व होता है। कम कहें, ज़्यादा समझाएं और शीघ्र जाएं। हम अक्सर देखते हैं कि लोग बेवजह बैठे गप्पे मारते रहते हैं, बात में से बात पैदा करते रहते हैं और अंत में देखते हैं कि उन बातों का कोई निचोड़ या आउटपुट नहीं होता है। कुल मिला के समय की बर्बादी हुई। हम सभी को जीवन में यथासंभव कम से कम समय नष्ट करना चाहिए और व्यर्थ के वार्तालाप में स्वयं को उलझाना नहीं चाहिए। इसने ये कहा, उसने वो कहा आदि सिवाय समय नष्ट करने के और कुछ नहीं है। हिंदी साहित्य के
या हम कहें मध्यकाल के युग दृष्टा कबीर जी, उन्होंने समय के महत्व को रेखांकित करते हुए साफ साफ कहा था, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करे गो कब। तो इसको व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम सभी इन कबीर जी के संदेश को बचपन से जानते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं। बस कहीं ना कहीं कमी है तो हमारे इसे जीवन में उतारने की। मैं इस संबंध में कुछ दोहे आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं, ताकि इसकी महत्ता को और भी अच्छी तरह से समझा जा सके। जो समय नष्ट करता रहे, जो समय नष्ट करता रहे, करे न कोई काम, मुश्किल हो जीवन उसका, मिले न फिर आराम। मिले न फिर आराम, समय चक्र है घूमता, करता सबका न्याय। समय चक्र है घूमता, करता सबका न्याय, इससे बच सकें ऐसा नहीं कोई उपाय। दया करे इंसान बस, समय न करता माफ। दया करे इंसान बस, समय न करता माफ। दे करनी का फल सदा, यही समय का इंसाफ। साथियों, हमें हर दिशा में बढ़ने के लिए सतत प्रयत्न करना पड़ता है। इसी प्रयत्न को करने में हम देखते हैं कि बहुत से लोग जो हमारे जीवन में संपर्क में हैं, उनमें से अधिकांशतः बहानेबाजी करते हैं। अरे ऐसा नहीं हुआ, ऐसा होता तो हम समय पर कर पाते, वैसा होता तो हम समय पर कर पाते, इसने साथ दिया होता तो हम समय पर ये काम कर पाते, वो काम कर पाते। हर काम में या अच्छी दिशा में बढ़ने के लिए प्रयत्न की जरूरत है। हालात का रोना रोना मेरे विचार से कर्मशील व्यक्तियों का काम नहीं है। एक वकील साहब हैं पांडे जी, उन्होंने एक दिन वार्तालाप में कहा कि सिंह साहब, इस दुनिया में ठलुओं ने कोई जागीरें नहीं बनाई, ठलुओं ने कभी किले फतह नहीं की। बिल्कुल सत्य है। ठलुआपंथी सिवाय समय की बर्बादी के और खुद के जीवन के अमूल्य पलों को, क्षणों को नष्ट करने के अलावा कुछ नहीं है। इसीलिए मैं चलते चलते कहना चाहूँगा प्रत्येक व्यक्ति के लिए कि रख तू दो चार ही कदम राह पर, मगर जरा तबीयत से, कि मंजिल खुद ब खुद तेरे पास चलकर आएगी। ऐ हालात का रोना रोने वाले, मत भूल की तेरी तदबीर ही तेरी तकदीर बदल पाएगी। मत भूल की तेरी तदबीर अर्थात कोशिश, हमारी कोशिश ही हमें कामयाब करती है, सफलता देती है। और जो कोशिश करते हुए आगे बढ़ता है, निश्चित तौर पर एक न एक दिन मंजिल उसके कदमों तले होती है। इन्हीं शब्दों के साथ में धन्यवाद, आभार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत।